हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली ये पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जानेंगे। सो बहुत ही शांत दिमाग के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। सो फर्स्ट कार्ड है इस पर्सन की एनर्जी। ठीक है, राइट नाउ में देखा जाए तो इस पर्सन की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, जहां पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत हद तक ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक साथ अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि मैं 4 एग्जाम एक साथ दे दूं, मैं 4 लोगों को एक साथ जगल कर लूं, मैं कहीं ना कहीं 2-4 काम एक साथ एसेट्स बना लूं, मैं यहाँ पर भी बिजनेस कर लूं, मैं वहां पर भी जॉब कर लूं। कई चीजें मतलब एक साथ इनको लाइफ में चाहिए, और उसकी वजह से इनकी लाइफ में एक भी चीज पर क्वालिटी नहीं है। इनकी लाइफ में एक भी चीज पर ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के साथ इमोशनल नीड्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं इनकी, और इनको ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना ऐसे मान लो आप मूवी लवर हो, ठीक है। अब अगर आप मूवीज अच्छी लगती है तो आप सारे ही, क्या तो नेटफ्लिक्स, क्या क्या तो अमेजन प्राइम, क्या क्या तो जियो हॉटस्टार, क्या सारी ही आपने चीजों की सब्सक्रिप्शन ले ली और आप उसमें से एक भी मूवी नहीं देख पा रहे क्योंकि सारी जगह में आपने खिचड़ी बना दी। तो ये वो वाली एनर्जी है। इस इंसान को लाइफ में इमोशनली फुलफिलमेंट के लिए सब कुछ इसे चाहिए, बट एक भी चीज इसके इसके या तो हाथ नहीं लग रही है, या फिर क्योंकि हर चीज पर आप काम करोगे तो उसकी वजह से क्वालिटी नहीं दे पाओगे, तो चीजें चीजें हो, चाहे लोग हो, चाहे सिचुएशंस हो, दूरी भागती है। तो वो वाली एनर्जी चल रही है। इनकी लाइफ में बहुत सारा केओस मचा हुआ है इस टाइम पे, जिसमें ये कहीं ना कहीं शांत नहीं रह पा रहे हैं। मैं बोलूंगी रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से ये चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ओके, तो मैं ये देख रही हूँ कि पर्सन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, जहां पर इमोशनल अनस्टेबल एनर्जी है इसकी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि ये इंसान एक ऐसे जगह पर है, ऐसी जगह पर रह रहे हैं या इस समय पर है जहां पर वाटर बॉडी आसपास है, कहीं ना कहीं रिवर है, पॉन्ड है, कुछ है आसपास ऐसा। ठीक है, सी द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट कार्ड क्या कहता है? हाई प्रीस्ट कार्ड कहता है कि जो इनकी इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, वो 7 ऑफ कप्स क्या है कि मतलब बहुत शोर है आसपास, बहुत लोग हैं आसपास, बहुत सारे डिजायर्स हैं, जिसमें एक चीज पर स्टेबल नहीं हो पा रहे। ठीक है, जिसमें अपने कॉन्शियस माइंड पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। कॉन्शियस माइंड में इतना कुछ भरा हुआ है, इतनी चीजें भरी हुई हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज को मैं बोलूंगी ना तो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना वो एक होता है ना, रिसेप्टिव मोड पे नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, चलो इस रिश्ते का आपका देखते हैं क्या राइट नाउ में रिश्ता कैसा चल रहा है आप लोगों का। रिश्ता जो चल रहा है दैट इज किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स विच मीन्स या तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो अपने में ही मस्त व्यस्त हैं, या फिर आप अपने में ही मस्त व्यस्त हुए हुए हैं। रिश्ता ऐसा चल रहा है कि फीलिंग्स हैं, प्रोटेक्टिव हो एक दूसरे को लेकर, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आ, अपनी फीलिंग्स को, अपने वो प्रोटेक्टिव नेचर को सिर्फ अपने तक ही रख रहे हो। ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। रिश्ता कहीं ना कहीं किसी मेल मेंबर की वजह से थोड़ा सा पॉज में है। रिश्ता कहीं ना कहीं हो सकता है कि हीलिंग की तरफ है इस टाइम पर, आप अपनी लाइफ में हील हो रहे हो, वो अपनी लाइफ में हील हो रहे हैं। रिश्ता जो इस टाइम चल रहा है वो अकेला है। कोई दोनों मतलब आप दोनों अकेले हो अपनी लाइफ में। ठीक है, कोई ना कोई यहाँ थर्ड पर्सन सिनारियो भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से रिश्ते में एक पॉज है। ठीक है,
रिश्ता हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस का है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो रिवर है ये डिस्टेंस की बात बताता है कि एक इंसान इस कोने पे तो एक इंसान उस कोने पे, तो यहाँ पर फॉर श्योर यहाँ पर वो डिस्टेंस भी दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिश्ता आज भी एक साथ है, बट हर्डल्स हैं इस रिश्ते में, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं इस रिश्ते में, मतलब बड़ी बड़ी बातें हुई पड़ी हैं जिसकी वजह से जो आ, आपसी केमिस्ट्री है वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। ये आपका रिश्ता राइट नाउ में चल रहा है, इसे क्लैरिफाई करते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज ये जो मैंने सारे कार्ड्स रखे हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन नहीं है, तो फिर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यस, या तो थर्ड पर्सन सिनेरियो है या डिस्टेंस है फॉर श्योर आप लोगों के बीच में, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा सोच विचार करना भी होता है, तो हो सकता है कि आप आपस में ही जो है थोड़ा डिटैच है, बट अपने फ्यूचर के बारे में दोनों ही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं दोनों के रिश्ते की बात कर रही हूँ, सिर्फ इनके रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। आप दोनों ही इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, या कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचते हैं कि एक्चुअल में आपका फ्यूचर क्या है इस रिश्ते में, एक्चुअल में आपके पार्टनर का फ्यूचर क्या है इस रिश्ते में, वो यही जो है ना वो दूर तक का विजन रखते हुए इस रिश्ते को जो है सोचा जा रहा है, ऐसी एनर्जी है। हाँ, बट एक मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ लोग हैं जो हील होने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जो है फ्यूचर को जो है बनाएं, और फ्यूचर में क्या इस रिश्ते में करें जिसकी वजह से रिश्ता ठीक रहे, उस बारे में जो है सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो राइट नाउ में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन जो है उनका राइट नाउ में इस रिश्ते को लेकर फीलिंग्स नहीं है, ये रिश्ते को लेकर क्या ख्याल है, इस रिश्ते को, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को लेकर एक्चुअल में क्या चल रहा है सराउंडिंग में, ठीक है ना, कि आसपास के लोगों के साथ, या इस टाइम पर जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो उनके सराउंडिंग में कह लो, या उनके आसपास कह लो, क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। दैट इज टेम्परेंस, ये फॉर श्योर ऐसी एनर्जी है कि इस रिश्ते को स्टेबल लाइफ की तरफ ही ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, और आसपास के लोग थोड़ा सा इनको पेशेंस रखने के लिए जो है मोटिवेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, ये इस रिश्ते के बारे में समझ में आ रही है इन्हें, ठीक है। थोड़ा सा मैं बोलूंगी दिल और दिमाग का कहते हैं ना कॉम्बिनेशन होता है ना, कि हाँ भाई सोच समझकर चीजें करनी है, और अपने सामने वाले इंसान को भी अंडरस्टैंड करना है। रिश्ता ऐसे नहीं बनते हैं, रिश्ते बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत जद्दोजहद लगती है, तो ऐसे ही रिश्ते को जाने नहीं देना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकवरी के बारे में आसपास बातचीत भी होती है इस रिश्ते को लेकर, और आपके पर्सन का जो इस रिश्ते को लेकर जो एक साइड है वो है रिकवरी। सी द कार्ड फोर ऑफ कप्स, फॉर श्योर रिकवरी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो फोर ऑफ कप्स ये भी कहता है कि मतलब पास्ट में जो भी हुआ उसको एक बार कहीं ना कहीं कहते हैं ना अगर अनदेखा किया जाए तो फ्यूचर जो है थोड़ा सा सेफ हो सकता है, या फिर अगर आप इस बार इनसे कनेक्ट करते हो तो ये फॉर श्योर आपके साथ जो है चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, या रिश्ते में कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई भी थी तो उनको इग्नोर करके फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए, इस तरह की ये एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर करंट फीलिंग्स हैं हैंग्ड मैन, करंट फीलिंग्स में फॉर श्योर ये पर्सन अभी भी स्टक है, ये पर्सन कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचते हैं। जो सेक्रीफाइस करना है वो हो सकता है इनका ईगो है, या इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो ये मन में ग्रजेस वगैरह लेकर बैठे थे, ऐसी एनर्जी है। यस, लेट गो करना पड़ेगा पास्ट को, ठीक है। और जो अब इस रिश्ते में या तो आप इनिशिएट ले रहे हो, या इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस है, मान लो अब आप एक साथ रहते हो, ठीक है, अगर आप लोगों के बीच में झगड़े हुए बट आप लोगों के बीच में टाइमिंग अच्छी भी गई है, तो उस अच्छी टाइमिंग पर ध्यान देना है, झगड़ों पर ध्यान नहीं देना है, इस तरह की करंट फीलिंग्स यहाँ पर है। यस, ये पर्सन अभी भी जो है पास्ट के बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स को, अच्छे टाइमिंग को भूल नहीं पाए हैं, कहीं ना कहीं वो जो ग्रजेस लेकर बैठे थे, जो होल्ड बैक करके बैठे थे, उन चीजों को सेक्रीफाइस करने के बारे में आपके पर्सन राइट नाउ में सोच रहे हैं, ठीक है। माइंडसेट देखो तो डेविल कार्ड है। डेविल माइंड क्या है, माइंड हमें कहीं ना
इमोशन से डिस्कनेक्ट करता है, इमोशन से जो है ना दूर करता है कि अरे क्यों इमोशंस में बह रहे हो, इमोशंस में रहकर तो तुम बेवकूफ बन जाओगे। माइंड हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है और डेविल कार्ड यहाँ पर कंट्रोल होने की ही बात कर रहा है। तो फॉर श्योर आपके पर्सन जो हैं उनके माइंड में यही है कि उनकी ईगो है, उनको अपनी लाइफ में आपकी जो बातें हुई हैं उनमें उनको बुरा मानकर बैठे रहना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया तो उनको उस चीज़ का आपसे सॉरी अपोलॉजी चाहिए, या अगर आपने दूसरों की बातों में आकर इनके ऊपर शक किया तो आपको इनसे माफ़ी माँगनी चाहिए, कुछ इस तरह की एनर्जी है, ठीक है? दूसरा माइंड ये कहता है कि कम्युनिटी क्या कहेगी, अगर मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ बात करने तो मेरी कम्युनिटी क्या कहेगी, 4 लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी है। द डेविल कहीं न कहीं नेगेटिविटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान लेके जाने की बात होती है, तो हाँ, यहाँ है, ईगो है, डर है, घमंड है, ये चीज़ें माइंड में बैठी हुई हैं, ये है यहाँ पर। और हाँ, ये जो डेविल कार्ड है ये कहीं न कहीं ये भी बात करता है कि इनको कहीं कहीं हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है बट हो सकता है आपकी लाइफ में कोई था या कोई है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में रिश्ता खराब हुआ और आप सॉरी अपोलॉजी कर रहे हो और ये मान नहीं रहे हैं। तो वो चीज़ है कि आप भई क्यों किसी और से आपने बातचीत करी या क्यों किसी और के साथ आपका जो है रिश्ता बना, वो चीज़ इस इंसान को कहीं न कहीं थोड़ा-सा माइंड में रहती है, ठीक है? डिजायर क्या है इस रिश्ते को लेकर? 5 ऑफ सॉर्ड्स। डिजायर तो भाई वही कंपटीशन वाली बात है कि डिजायर है भाई, आप आओ माफी मांगो, आप जिस जो भी आप लोगों के बीच में हुआ वो चीजें आपके और इनके बीच में जो है क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पर अगर कन्फ्लिक्ट आपकी तरफ से हुआ है तो उन्हें किसी बात का बुरा लगा हुआ है। और डिजायर यही है कि ये किसी तरीके से इस रिश्ते में जीते, मतलब जीते इन द सेंस कि आप इनसे सॉरी अपॉलॉजी कर लोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर डिजायर ये भी है कि होता है ना एक कि वापस से चीज़ें ठीक हों बट मुझसे सामने वाला इंसान माफ़ी माँग ले या मेरे को जो है सामने वाला इंसान अप्रोच करे। 5 ऑफ सॉर्ड्स कि मैं मुझे उस इंसान को जो है मतलब अ, मुझे अपनी लाइफ़ में मस्त रहना है और मुझे उस इंसान को ये शो करना है कि उससे गलती हुई है, उसको रियलाइज़ कराना है उसकी गलती। तो ये डिज़ायर है, ठीक है, आपके पार्टनर की। विद द 6 ऑफ कप्स यहाँ पर डिज़ायर में ये भी है कि ये इंसान को अभी राइट नाउ में माइंड में जो चीजें चल रही है ना वो बहुत कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से इमोशंस को थोड़ा सा इन्होंने स्टक किया हुआ है या इमोशंस थोड़े से स्टक हैं। 6 ऑफ कप्स के साथ डिजायर ये भी है कि हो सकता है इनके लव्ड वन के साथ आपने कुछ बहस करी या कुछ बोल दिया, या इनको इनके एक्स के साथ कुछ आपकी बातचीत हुई और उसको आपने कुछ बोल दिया। देखो, खुलकर रीडिंग करनी चाहिए। मैं तो भई मुँह फट हूँ, मेरे को तो जो दिख रहा है मैं तो वो बोलूँगी। अगर आप इनकी लाइफ़ में कोई इनका फ्रेंड है, इनकी लाइफ़ में इनकी फैमिली है, इनकी लाइफ़ में इनके कोई एक्स थे, आपने कुछ बोल दिया उनको, उस चीज़ में आपको अपोलॉजी करनी पड़ेगी, ये इनके डिज़ायर है। इंटेंशंस है द नाइट ऑफ पेंटिकल फिर से फ्यूचर की बात करता है, नाइट ऑफ पेंटिकल काम करने की बात करता है रिश्ते पे। इंटेंशंस में अभी भी यही है कि उन्हें ये रिश्ता निभाना है और इस रिश्ते पर पॉज़ लिया हुआ है उन्होंने। ये रिश्ता तो मतलब थोड़ा जो भी रिश्ते में थोड़ा बहुत भी आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से कहीं न कहीं यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं करी है उन्होंने। उन्होंने एक पॉज़ ज़रूर ले रखा है, इस रिश्ते को बनाकर रखना चाहते हैं। बट हाँ, ये है कि पॉज़ है, यहाँ पर कुछ करा नहीं जा रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि ये इंसान हो सकता है कि इनके ये सिंगल पैरेंट है और इनके पास बाउंड्रीज़ है सोसाइटी की, फैमिली की, ठीक है? जिसकी वजह से एक पॉज़ लिया हुआ है बट रिश्ता तोड़ा नहीं है। विद द पेज ऑफ कप्स रिश्ता दोबारा स्टार्ट करना है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल रिश्ते में कहीं न कहीं फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है। रिश्ता कहीं न कहीं जो शुरू में भी मैंने कहा था कि आपके पर्सन की राइट नाउ में इस रिश्ते की क्या एनर्जी है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा रो ला-ला लैंड में हैं, अपने ड्रीमी लैंड में हैं अपने। उनको लगता है कि एक टाइम पर आपके और उनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएँगी। हो सकता है अभी बाउंड्रीज़ हैं, हो सकता है अभी डिलेज़ हैं, हो सकता है अभी कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्शंस है, बट आगे जाकर रिश्ता जो है ठीक हो सकता है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल मेहनत करने की बात करता है ये पेंटिकल, ठीक है? चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए या तो ट्रस्ट इश्यूज़ चैलेंजेस हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कोई इन पे नज़र रखता है जो कि चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है? द टावर कार्ड। टावर कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि इस इंसान को चैलेंज यही है कि अगर ये रिश्ता उसके सामने आता है तो प्रॉब्लम है, या इस रिश्ते का जो
इनका हो सकता है कहीं ट्रस्ट जो है टूटा हुआ है और जिसकी वजह से इनको आप पे ट्रस्ट करने में दिक्कत हो रही है। टावर कहीं न कहीं ये भी एनर्जी है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप लोगों के बीच में, ब्लंटनेस चल रही है आप लोगों के बीच में, कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी चल रही है। ये सब कुछ चैलेंजेस हैं। ईगो चैलेंज हो सकता है, ओवरथिंकिंग चैलेंज हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ें हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलना पड़े आपसे कॉन्टैक्ट मैसेज करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए अपनी ईगो को साइड करना पड़े, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, ठीक है? मैसेज यही है कि इन्होंने डेस्टिनी में सब कुछ छोड़ रखा है, ईश्वर पर छोड़ रखी हैं चीज़ें और एक समय के बाद अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएँगी। मैसेज यही है कि इनको लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर है और फ्यूचर बन सकता है, बट समय के साथ। ये नहीं कि मतलब आप चाहो आज, आप चाहो कल, ऐसा नहीं। समय के साथ चीज़ें फिर से स्टेबल हो जाएँगी। समय के साथ जो है आप लोगों के बीच में फिर से यूनियन हो जाएगा। मैसेज आपके लिए भी है कि आपको वो अपने फ्यूचर में ज़रूर देखना चाहते हैं। मैसेज ये है कि हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई है और जिसकी वजह से ये इंसान इस रिश्ते को डेस्टिनी पर छोड़कर अभी पॉज लिए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है? सेवन ऑफ सॉर्ड्स। अभी किसी तरीके का एक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट मुझे कहीं ना कहीं कुछ चालाकी जरूर नजर आ रही है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। मजिशियन। सॉरी। विद द नाइट ऑफ कप्स ये अपनी फीलिंग्स छुपाने में लगे हुए हैं। विद द मजिशियन एंड द सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये बहुत मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, सोच रहे हैं आप कनेक्ट करो, आप सामने से कांटेक्ट करो, ये अपनी लाइफ में व्यस्त रहें, ये अपनी लाइफ में गुम रहें, ठीक है? बट मुझे नेक्स्ट सेक्शन से ऐसा लग रहा है किसी फेक आईडी से कांटेक्ट आ सकता है आपको। फेक आईडी से हो सकता है आपको ऑब्जर्व करें मैसेज कांटेक्ट करके कि आप भाई ये आपको मैसेज कांटेक्ट करे तो आप कैसा रिप्लाई करोगे? आप किस तरीके से बात करोगे? क्या आप हाय हेलो करोगे? क्या आप इनसे इन्वॉल्व होगे बातचीत करने में? तो हो सकता है इस तरीके का कुछ ये करें, ठीक है? देन यहाँ पर कार्ड आता है आपको करना क्या चाहिए? फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि आपको कह रहा है कि आप बहुत कंट्रोलिंग मत हो चीज़ों को लेकर, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो बट मत करो। अगर आप ज़्यादा कंट्रोलिंग रहोगे तो प्रॉब्लम में रहोगे, ठीक है? दूसरा यहाँ पर अपनी पॉजिटिवनेस को थोड़ा-सा भी कंट्रोल रखो और चीज़ें जो है ईश्वर पर छोड़ो। अ, हो सकता है देखो कोई डिसीजन बनाना है बट आप होल्ड बैक करे जा रहे हो, होल्ड बैक करे जा रहे हो, आप कोई डिसीजन नहीं बना रहे हो, तो ये गलत है, आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा, ठीक है? ज़्यादा अटैचमेंट में, ज़्यादा क्लिंगिंग एनर्जी में नहीं जाना है, कुछ चीज़ें यूनिवर्स, कुछ लोग, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, कुछ सिचुएशन ईश्वर जो है ना इसलिए भेजते हैं ताकि आप कुछ सीखो। तो आपको ये कहा जा रहा है अभी बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सरेंडर करो यूनिवर्स पर क्योंकि अगर आप चीज़ों को पकड़े रहोगे ना कहते हैं ना रेत पकड़ते हैं जब रेत जितनी टाइट करते हैं रेत उतनी जल्दी-जल्दी रेत निकलती चली जाती है हाथ से। तो मत पकड़ो चीज़ों को, मत अटैचमेंट में इतना जाओ, यूनिवर्स पर चीज़ें छोड़ो और सिनेरियोज़ ठीक होते हुए आपको खुद नज़र आएँगे, ठीक है? हाँ, चीज़ों में रिजिड मत हो कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ अब तक, वैसा क्यों नहीं हुआ अब तक, ये फिर ये दिक्कत करेगा, ठीक है? नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर। एफ वाई यू आर वी डब्ल्यू एक्स एम एल पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। इनकी लाइफ में ना पंगे चल रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ। टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता एंडिंग की तरफ जा रहा है बट कोई है जो एंड करना नहीं चाहता है जिसकी वजह से चैलेंजेस बहुत आए हुए हैं, ठीक है? फैमिली न्यू बिगनिंग चाह रही है, कहीं ना कहीं खुद नहीं चाह रही है कुछ करना, ठीक है? फैमिली को ना आप पे नजर रखता हुआ भी मैं देख रही हूँ, ठीक है? कि वो आपको मतलब कब अप्रोच करें इस हिसाब से आप पे नजर भी रखी जा रही है। यस, अप्रोच कर सकते हैं वो आपको, ठीक है? अप्रोच कर सकते हैं और वो इसी इसी चीज के लिए आप पे नजर रख रहे हैं। देखो मैंने मजिशियन कार्ड यहाँ पर दोनों चीजें आई हैं, देखो सेवन ऑफ सॉर्ड मजिशियन, सेवन ऑफ सॉर्ड मजिशियन। एक्शन हो सकता है बट वही बात है वो थोड़ा सा आपको चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो थोड़ा सा पॉज रहो अभी आप, ओके? तभी आपको कहा जा रहा है बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है? कमिंग टुगेदर आप लोग वापस जरूर आएंगे एक दूसरे के साथ। अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, आप शायद कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर ये है रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन देख के, बाय। ओम साई राम।